हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे यूपी टीजीटी एंड पीजीटी एग्ज़ाम 2025। दोस्तों, इसमें हम बताएंगे आपको कि बायोलॉजी की सबसे अच्छी बुक कौन सी है, जिनको पढ़ के आप पहली बार में ही सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, हज़ारों छात्रों ने यह बुक पढ़कर सिलेक्शन लिया। तो जो बुक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन बुक से आपसे बाहर से बिल्कुल भी नहीं आएगा पेपर में। जितनी बुक्स मैं बता रहा हूँ उतनी बुक्स 3 से 4 बार आप पढ़ लोगे ना, तो समझो 101% आपकी नौकरी पक्की है। दोस्तों, बायोलॉजी की अच्छी बुक से मैं आपको बता रहा हूँ, जिन बुक्सों को लेकर हजारों छात्रों ने सिलेक्शन लिया है। लेकिन तैयारी आपको डेली 8 घंटे करनी होगी। 8 से 9-10 घंटे कर सकते हो तैयारी, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेहतरीन बुक आप सबको बताऊंगा। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। शुरुआत आपको कहाँ से करनी है, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा। देखो, शुरुआत आपको यहाँ से करनी है। क्लास 12 साइंस की बुक लेनी है, जंतु विज्ञान की बुक लेनी है। वो लेनी है डॉक्टर रमेश गुप्ता की। किसकी लेनी है? डॉक्टर रमेश गुप्ता की। इसके बाद जो वनस्पति विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान की बुक क्लास 12 साइंस की लेनी है आपको, एमपी कौशिक की। किसकी लेनी है? एमपी कौशिक की लेनी है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दो बुक लेनी है, और ये 2 बुक कम से कम 3 से 4 बार पूरी पढ़नी है। कितनी बार? 3 से 4 बार बुक ये पढ़ लो, ठीक है। 3 से 4 बार पढ़ लोगे तो समझो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया है क्लास 12 साइंस की जंतु विज्ञान की रमेश गुप्ता की बुक, और वनस्पति विज्ञान की आपको लेनी है एमपी कौशिक की बुक। ये 2 बुक पढ़ लोगे, कोई भी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मेरी बात को ध्यान से समझना। 3 से 4 बार ये बुक को दोहरा लो। आप 3 से 4 बार अच्छे से पढ़ लो तो समझो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। जब ये दोनों बुक आप अच्छे से पढ़ लो, इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद कौन सी बुक खरीदनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आपको बुक खरीदनी है, वो है वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। ये है वर्टिब्रेट और ये है अनवर्टिब्रेट। दोनों के जो राइटर हैं वो बिल्कुल सेम है। देखो, RL कोटवाल की बुक है ये, और ये जो आप इनवर्टिब्रेट देख रहे हो, तो ये भी आपकी RL कोटवाल की ही बुक है, ठीक है। तो ये दोनों बुक आपको लेनी है। ये दोनों बुक लेनी है। इन दोनों बुक को भी 3 से 4 बार आपको अच्छे से पढ़ना है। कम से कम 3 से 4 बार आप पढ़ोगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी और तभी चीज़ें माइंड में आपके सेट होंगी, ठीक है। एक बार बुक पढ़ने से आपके कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो पहले तो मैंने आपको बताई क्लास 12 की आपको रमेश गुप्ता, जूलॉजी रमेश गुप्ता, बॉटनी आपको एमपी कौशिक। इसके बाद वर्टिब्रेट और अनवर्टिब्रेट आपके सामने है RL कोटवाल की। इतना करने के बाद आपको फिर आगे बढ़ना है। फिर कौन सी बुक खरीदनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपको ये बुक लेनी है, वनस्पति विज्ञान की बुक है, ये सिंह पांडे जैन की। ये वाली बुक आपको अच्छे से कवर करनी है, पढ़नी है। आवृतबीजी वनस्पति विज्ञान, ये भी सिंह पांडे जैन की है। वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट के बाद ये दोनों बुक आपको खरीदनी है, और ये दोनों बुक जो है वो 3 से 4 बार आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। 100% जो मैं बुक बता रहा हूँ, ये 100% बच्चे यही बुक पढ़ते हैं और इन्हीं बुक को पढ़ने से उनका सिलेक्शन होता है। तो जो बुक मैं बता रहा हूँ ये सबसे अच्छी बुक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब इतना आप पढ़ लोगे, उतना पढ़ने के बाद फिर आपको देखना है PYQ। देखो, PYQ लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। PYQ से क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि पेपर में अब तक पेपर में किस लेवल के प्रश्न बने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स से बने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं कहूँगा आप PYQ के लिए आप यूथ पब्लिकेशन के साथ जा सकते हैं। यूथ पब्लिकेशन का जूलॉजी आता है और यूथ पब्लिकेशन का बॉटनी आता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है यूथ का, तो इससे भी एक अच्छा है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। वो है, देखो, शिल्पी पब्लिकेशन का आता है, जीव विज्ञान का, यानी TGT और PGT दोनों का आता है। तो इसको भी आप खरीद सकते हैं। इसमें भी व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र दिए हुए हैं,
ठीक है। तो चाहे आप यूथ का खरीद लें, चाहे आप शिल्पी पब्लिकेशन का खरीद लें, दो में से एक खरीद लें आप, ये आपको काफ़ी है। देखो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल को आप अच्छे सब्सक्राइब करके रखिए। जो भी जानकारी आपको मिलेगी सबसे पहले YP एजुकेशन ट्रिक चैनल पे आपको मिल जाएगी। देखो इतना करने के बाद लास्ट में आपको एक काम और करना है। अगर वो काम आपने कर लिया तो मैं आपको लिख के देता हूँ 101% आपकी नौकरी जो है ना वो पक्की है। 101% नौकरी पक्की है, मैं आपको लिख के देता हूँ। जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ वो काम भी आपने कर लिया तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी तक मैंने आपको बताया है क्लास 12 एग्रीकल्चर की जूलॉजी बॉटनी लेनी है आपको। इसके बाद आपको लेना है वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट, 2 बुक से ये लेनी है। इसके बाद आपको वनस्पति विज्ञान की आवृत बीजी अनावृत बीजी सिंह पांडे जैन की लेनी है। इसके बाद आपको यूथ पब्लिकेशन के PYQ लेने हैं। अगर ये ना लो तो आप शिल्पी पब्लिकेशन का भी ले सकते हो। इतना सब करने के बाद अब आप कहोगे कि इन सब में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं कहूँगा हाँ टाइम आपको, अगर 8 से 10 घंटे डेली आप पढ़ रहे हो, 8 से 10 घंटे आप डेली पढ़ रहे हो तो कम से कम आपको 6 मंथ लग जाएगा। कितना? 6 महीना आपको लग जाएगा। और अगर 6 महीने से ज़्यादा समय आपने दे दिया 8 से 10 महीने, तो समझो इन बुकों में कुछ भी नहीं बचेगा। 8 से 10 महीनों में 8 से 10 घंटे पढ़ोगे तो आराम से ये बुक से आपके बिल्कुल रट जाएंगी। ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आगे चलते हैं। जब इतना सारा सब कुछ आप पढ़ लो, इसके बाद आना है आपको, ये है कुमार मलिक की बॉटनी, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, कुमार मलिक की बॉटनी है, ये ऑब्जेक्टिव बुक है। इसके बाद है डॉक्टर RK पिल्लई की जूलॉजी है, ये भी ऑब्जेक्टिव बुक है। ठीक है, इसमें थ्योरेटिकल बहुत कम है, नाम मात्र का है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव काफ़ी दे रखे हैं, हर टॉपिक के इसमें ऑब्जेक्टिव हैं। जब उतना सब पढ़ लो, इसके बाद आपको ये 2 बुक खरीदनी है। ये दो बुक भी 3 से 4 बार आपको अच्छे से रिवाइज कर लेनी है, अच्छे से पढ़ लेनी है। इसके बाद आप एग्ज़ाम में जब हॉल में बैठोगे तो पूरा पेपर आपके दिमाग में छप चुका होगा, पूरा पेपर इन्हीं बुक्सों से आएगा और 101% आपका दोस्तों सिलेक्शन होगा। इस बात की गारंटी है, लिख के मैं दे सकता हूँ। इतनी बुक से जो मैंने बताई है, इतनी अगर आप तैयारी करके एग्जाम में बैठोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।